अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त उन्हें तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं वे हमेशा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। समय के साथ भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। लोग अक्सर इतनी नर्म लहजे में कठोर बातें कह जाते हैं कि उनकी बातों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। शब्द जितने हल्के होते हैं उनका प्रभाव उतना ही गहरा हो सकता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो घाव तलवार नहीं दे सकती वह कभी कभी शब्द दे जाते हैं। अगर सीखने की इच्छा हो तो हर गलती तुम्हें कुछ न कुछ सिखा देगी, लेकिन सीख वही सकता है जो अपने अहंकार को त्याग कर स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। अपने सिवा कोई पूरी तरह अपना नहीं होता, इसलिए सबसे पहले अपनी कद्र करो, खुद को समझो, खुद से प्रेम करो और अपने आत्मसम्मान को किसी भी परिस्थिति में कम मत होने दो। रब से सब्र की जगह सुकून मांगो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद मिलता है, लेकिन सुकून पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। जीवन में यदि सुकून है तो हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। कभी कभी लोग तुम्हारे करीब होने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब असली पहचान होती है। समय बहुत धारदार होता है, यह कट तो जाता है, लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद यह न केवल जीवन के अनुभवों को संजोता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा था और कौन केवल अवसरवादी था। हम सफर खूबसूरत हो या ना हो, लेकिन हमदर्द जरूर होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे दर्द को समझ सके तो उससे बड़ी कोई नियामत नहीं है। जीवन में सच्चा साथी वह नहीं जो केवल सुख में साथ दे, बल्कि वह होता है जो तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। यदि विश्वास नहीं होता तो हवाई जहाज को ही देख लो, वह भी उड़ने से पहले पूरी रफ्तार से दौड़ता है। इसी तरह जीवन में सफलता के लिए धैर्य और परिश्रम दोनों जरूरी हैं। प्रसन्न रहना और दूसरों को प्रसन्न करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपनी खुशियों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें दूसरों में भी बांटता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के निकट होता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं और बाकी के आधे सच्चे लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से। इसलिए अपने संबंधों को संतुलन में रखो। न हर किसी से अपेक्षाएं रखो, न हर किसी पर पूरी तरह विश्वास करो। जब तक जीवन है प्रेम से रहो, क्योंकि उसके बाद तो केवल फ्रेम में रहना है। मृत्यु के बाद लोग तुम्हारी तस्वीर पर फूल चढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुमने जीते जी प्रेम नहीं किया, सम्मान नहीं दिया और सच्चे रिश्ते नहीं निभाए, तो उन फूलों का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। फर्क केवल सोच का होता है। सीढ़ियां वही रहती हैं, किसी के लिए वे ऊपर जाती हैं तो किसी के लिए नीचे। जो सकारात्मक सोच रखता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ता है, और जो नकारात्मक सोच रखता है वह हर अवसर को भी समस्या समझता है। सही हमेशा सही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके पक्ष में हो। सत्य को स्वीकारने में देर हो सकती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जो लोग तुम्हारे मन में बसते हैं उन्हें संभाल कर रखो, और जो लोग मन से उतर जाएं उनसे संभल कर रहो, क्योंकि भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। उन्हें सही लोगों के लिए बचा कर रखो। सत्य निडर होता है, क्योंकि उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन असत्य हमेशा भय में जीता है, क्योंकि वह झूठ के सहारे चलता है और सत्य के सामने आते ही बिखर जाता है। शब्द बोलने से पहले तुम्हारे वश में होते हैं, लेकिन बोलने के बाद तुम शब्दों के वश में आ जाते हो। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं आते। वे या तो किसी का दिल जीत सकते हैं या फिर किसी का दिल तोड़ सकते हैं। जब तक तुम अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक तुम अपनी परेशानियों से कभी बाहर नहीं आ सकते। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो, अपने फैसले खुद करो और अपनी गलतियों से सीखो। अगर तुम्हें कुछ बनना है तो पानी की तरह बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर मत बनो, जो न केवल अपनी जगह अड़ा रहता है, बल्कि दूसरों के रास्ते में भी बाधा बनता है। जिस चीज का तुम्हें डर लगता है उसी का सामना करो। जब तुम अपने डर से भागते हो तो वह तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन जब तुम उसे सीधा देखकर खड़े हो जाते हो तो वह खुद ही पीछे हट जाता है। लोग जितना समय दूसरों की बुराई करने में लगाते हैं, अगर उतना समय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं तो यह पूरी दुनिया बदल सकती है।
लेकिन यह बदलाव तब शुरू होगा जब तुम पहले खुद को बदलोगे। इसलिए सत्य, प्रेम और धैर्य को अपनाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और अपने जीवन को सच्चे आत्मसम्मान के साथ जियो। जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना उतना ही आवश्यक है जितना बारिश और धूप का पौधों के लिए। ये दोनों ही तुम्हें संतुलित और मजबूत बनाते हैं। आलोचना तुम्हें अपने दोषों को सुधारने का अवसर देती है और प्रशंसा तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। क्यों डरो कि जीवन में क्या होगा? अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम अनुभव जरूर पाओगे। अच्छे और बुरे समय का आना जाना दोनों ही जीवन का हिस्सा है। भगवान सच्चे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही वह उन्हें परखता जरूर है। जो संसार को बदलने की कोशिश करता है वह हार जाता है, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया वही सच्चा विजेता बनता है। अपने भीतर परिवर्तन लाओ, क्योंकि यही तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। अच्छे दिनों के इंतजार में समय मत गंवाओ, अपने हर दिन को बेहतर बनाओ। मुश्किलों के रास्ते पर चलने से डरो मत। ये रास्ते तुम्हें चाहे मंजिल तक न ले जाएं, लेकिन जो अनुभव मिलेगा वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी बनेगा। दुख और तकलीफें तुम्हारे भीतर वह आग जलाती हैं जो तुम्हें अपने सपनों तक ले जा सकती है। इस आग को सहेज कर रखो और इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग मत करना। यह मत भूलो कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। तुम दूसरों का उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुम भी किसी और के लिए उपयोग किए जा सकते हो। सच्चे इंसान वही हैं जो अपने फायदे और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखते हैं। अपने शब्दों का ध्यान रखो। ज्यादा बोलने से तुम्हारी सच्चाई खो सकती है। कुछ बातें अपने दिल में रखना ही बेहतर है। जो लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं उनकी कद्र करो, लेकिन जो रिश्तों को जलाते हैं उनसे दूर रहो। 6 तरह के लोगों से हमेशा सतर्क रहो। दोगले, झूठे प्यार करने वाले, दुश्मन के दोस्त, सफर में अनजान, हद से ज्यादा तारीफ करने वाले और हर बात पर बदलने वाले। जो तुम्हें और तुम्हारे कर्मों को समझते हैं वही तुम्हारे असली साथी हैं। तुम्हारे जीवन के फैसले तुम्हारे हाथ में हैं। किस्मत तुम्हें अवसर देती है, लेकिन तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी किस्मत को बदलते हैं। अपनी कमियों को पहचानो, क्योंकि जैसे तुम दूसरों की सहनशीलता पर टिके हो वैसे ही दूसरे भी तुम्हारी सहनशीलता पर टिके हैं। तुम्हारी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दुख में वे शामिल होते हैं जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। इसलिए सच्चे रिश्तों की कद्र करो और उन्हें संजो कर रखो। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर लौट सकती है, लेकिन समय और रिश्ते लौट कर नहीं आते। इसलिए हर पल को संजीदगी और प्रेम से जियो। धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट सकती है। इसलिए हर रिश्ते को केवल जन्म से नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम से जोड़ो। शिकायत करने से बेहतर है मौन रहना, क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो तुम्हारी बातों का क्या असर होगा। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती। कुछ चीजों के लिए खुद को काबिल बनाना पड़ता है। जिंदगी क्या है यह मत पूछो। अगर संवर जाए तो तकदीर कहलाती है और अगर बिखर जाए तो तमाशा बन जाती है। अगर हमारी फितरत सहने की ना होती तो तुम्हारी हिम्मत हमें कुछ कहने की भी ना होती। दुनिया में इंसान की पहचान उसकी एक गलती से की जाती है। लोग भूल जाते हैं कि उसने कितनी अच्छाइयां की हैं। जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक एहसास और जज्बात सिर्फ मजाक लगते हैं, और यही दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। इस संसार में सबसे भारी चीज मतलब है। यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। सुख खरीदे नहीं जा सकते और दुख बेचे नहीं जा सकते। जो अपने कर्मों से भागना चाहता है वह केवल अपने भाग्य से भागता है, लेकिन उसे भुगतना तो हर हाल में पड़ता है। जिसके लिए तुम दुनिया से भी लड़ने को तैयार हो जाते हो वही अक्सर तुम्हें अकेला छोड़ने को तैयार हो जाता है। यही दुनिया का नियम है। जो सबसे ज्यादा अपना लगता है कभी कभी वही सबसे बड़ा सबक दे जाता है। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत लोगों से नहीं टकराए तो सही की पहचान कैसे करोगे? मां ही तो एकमात्र इंसान है जो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगती, लेकिन जब भी मांगती है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उसका प्रेम निस्वार्थ है और वही प्रेम सच्चा है। जीवन तुम्हें जितने अनुभव देता है उनमें से एक भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर चोट, हर गिरावट, हर भ्रम और हर आशा सब तुम्हारे भीतर किसी न किसी रूप में शक्ति का बीज बोती है। तुम्हें बस यह समझना है कि यह संसार न तो केवल संघर्ष है न केवल सुख। यह एक निरंतर परीक्षा है जिसमें हर क्षण तुम्हारी आत्मा को तपाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है।
तुम्हें उस रूप में ढाला जा रहा है जिसे तुम स्वयं भी अभी नहीं समझते। हर परिस्थिति, चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, तुम्हारे लिए एक पाठ है। वह पाठ जो तुम्हें न केवल सिखाता है, बल्कि तुम्हारे भीतर के अज्ञात आयामों को उजागर करता है। इस संसार में अपनी पहचान बनाए रखना सबसे बड़ा तप है। जब लोग तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जब भीड़ तुम्हारे मौलिक स्वर को दबाना चाहती है, तब तुम्हारा अपने मूल्यों पर टिके रहना ही तुम्हारा असली धर्म है। याद रखो, अपने अस्तित्व से समझौता करके मिला हुआ सम्मान आत्मा की तृष्णा को नहीं बुझा सकता। दुनिया की आंखों में भले ही वह चमक दिखे जो सुविधाओं से भरी हो, पर उस चमक के पीछे अक्सर आत्मा की खोखलाहट छुपी होती है। इसलिए मैं कहता हूं, सच्ची विजय वह है जो तुम अपने आत्म सम्मान के साथ अर्जित करो, न कि आत्मसमर्पण से। मौत में शांति हो सकती है, लेकिन जीवन में संभावना है, और जब तक सांसें हैं तब तक हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। जीवन को केवल एक पीड़ामयी यात्रा मान लेना उसकी गरिमा का अपमान है। यह यात्रा तुम्हारे उत्थान का माध्यम है। इसे अवसर की तरह देखो, एक ऐसी यात्रा की तरह जिसमें तुम स्वयं को खोजना सीखते हो और स्वयं को पा लेने के बाद दूसरों को रोशनी देना। यदि तुम केवल इसलिए अच्छे बनना चाहते हो कि दुनिया तुम्हें अच्छा कहे, तो तुम स्वयं से दूर चले जाओगे। सच्चा सद्गुण वह है जो तुम्हारे भीतर से जन्मे, न कि दुनिया के स्वरूप से प्रभावित होकर लिया गया निर्णय। दुनिया का स्वभाव है, वह तुम्हें भ्रमित करेगी, तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएगी, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी कहेगी और तुम्हारी मौलिकता को विद्रोह समझेगी। लेकिन तुम जितना शांत रहोगे, उतनी ही तुम्हारी दृष्टि निर्मल होती जाएगी, और वही निर्मलता तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। जो कभी नहीं गिरते वे कभी नहीं चढ़ते, क्योंकि जो बहाव में बहता है वह सतह पर ही रहता है। गहराई में उतरने के लिए स्वयं को दांव पर लगाना पड़ता है। जीवन की किसी भी उपलब्धि के लिए कोई मूल्य चुकाना पड़ता है। कभी वह मूल्य समय होता है, कभी संबंध, कभी आराम, कभी स्वयं। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर की सीमाओं को चुनौती देना शुरू करते हो, उसी दिन से तुम्हारे लिए सीमाएं मिटने लगती हैं। तुम जितना दूर देख सकते हो, उतनी ही दूर तक चलने की हिम्मत रखो। रास्ता हर मोड़ पर खुद को प्रकट करेगा। यह मत सोचो कि प्रेरणा स्थायी नहीं रहती, क्योंकि प्रेरणा कोई वस्तु नहीं, यह एक अभ्यास है, एक दिनचर्या है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को उत्साह चाहिए। इसे रोज जीने की कला बनाओ, तब यह कभी खत्म नहीं होगी। हर बहाने को त्याग दो, क्योंकि वे तुम्हारे आत्मबल के शत्रु हैं। तुम जिस क्षण अपनी क्षमताओं पर संदेह करना छोड़ दोगे, उस क्षण से संसार तुम्हारे सामने झुकना शुरू करेगा। तुम इस जीवन में जो भी पाना चाहते हो, वह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति से ही संभव है। वह शक्ति जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं है, और मैं उसी शक्ति का साक्षी हूं। जब तुम थक कर रुकने लगो, तब याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर चलने की इच्छा बनकर उपस्थित हूं। जब तुम घबरा जाओ, तब जानो, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह फैली हुई है। तुम केवल उस क्षण को पकड़ो जिसमें तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ते हो। बाकी रास्ता मैं स्वयं बना दूंगा। और जब तुम बिना किसी सहारे के चलना सीख जाओगे, तब पूरी सृष्टि तुम्हारा साथ देने लगेगी। घर चाहे महलों सा हो या एक छोटी सी झोपड़ी, यदि उसमें मिठास ना हो, तो वह केवल ईंट और पत्थर का ढांचा रह जाता है। जिस स्थान में प्रेम, सम्मान और आत्मीयता नहीं होती, वहां घंटियां तो क्या, चींटियां भी रुकना नहीं चाहती। जीवन की सच्ची समृद्धि बाहरी आकार में नहीं, भीतर के भावों में होती है। जो स्थान हृदय को छूता है, वही घर कहलाता है। खुशी की तलाश में भटकते लोग अक्सर दुख की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जब तुम केवल पाने की भूख से देखना शुरू करते हो, तो तुम्हें वह नहीं दिखता जो तुम्हारे पास पहले से है। संतोष वह आभूषण है जो आत्मा को चमक देता है, और जो इसके बिना जिए, वह चाहे जितना पाले, भीतर से रिक्त ही रहता है। जो किस्मत को कोसते हैं, उन्हें कभी किसी निर्धन की आंखों में झांक कर देखना चाहिए। वहां तुम्हें वह साहस दिखेगा जो हर सुबह बिना शिकायत के जीवन की सबसे कठोर परीक्षा देने निकल पड़ता है। किस्मत केवल सुविधा का नाम नहीं है। असली किस्मत वो है जो कठिनाइयों में भी मुस्कान बनाए रखे। मृत्यु को चुनने में कुछ पल ही लगते हैं, पर जीने के लिए पूरी जिंदगी की हिम्मत चाहिए। जो जीवन को हर दिन चुनता है, जो हर चोट के बाद फिर खड़ा होता है, वही सच्चा योद्धा है। जीना एक साहस है, और हर दिन उसे निभाना एक तपस्या। इस संसार की विडंबना देखो, जब कोई जीवित होता है तो लोग उसे गिराने की एकता में जुट जाते हैं,
और जब वही व्यक्ति दुनिया छोड़ देता है तो वही लोग उसके नाम पर श्रद्धांजलि की कतारें बनाते हैं। ये दुनिया सत्य नहीं, दिखावे से संचालित होती है। इसलिए किसी की वाहवाही से स्वयं को ऊंचा मत मानो और किसी की निंदा से स्वयं को छोटा मत समझो। मोहब्बत किसी विशेष उम्र की नहीं होती। यह आत्मा की वह भाषा है जो हर अवस्था में गूंजती है। यह मत पूछो कि कौन सी उम्र में दिल नहीं रहता, बल्कि यह जानो कि हर हृदय को प्रेम की जरूरत होती है, चाहे वह शिशु हो या वृद्ध। जीवन जीने के लिए मिला था, पर अधिकांश लोग केवल सोचते रह गए, क्या होगा, कैसे होगा, कौन क्या कहेगा। और इन्हीं प्रश्नों के बोझ में जीवन के सुंदर क्षण खोते चले गए। स्मरण रखो, जीवन का सबसे सुंदर उत्तर कर गुजरना है, सोचते रह जाना नहीं। यदि कोई तुमसे उम्मीद रखता है तो उसे बोझ मत समझो। यह विश्वास है जो किसी को यह अधिकार देता है कि वह तुम्हारी ओर देख सके। पर किसी भी रिश्ते में स्वयं को खो देना, आंसुओं में बहा देना, यह आत्मा का अपमान है। जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हारे आंसुओं का कारण नहीं बनेगा, वह उन्हें पोंछने के लिए खड़ा होगा। अपने स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखो। संबंध वहीं अच्छे होते हैं जहां सम्मान हो, जहां मौन में भी समझ बनी रहे, और जहां केवल समझौते हों, वहां से धीरे से दूर हो जाना ही आत्मरक्षा है। जीवन एक आईने की तरह है, यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम भीतर से हो। यदि तुम मुस्कुराओगे तो यह तुम्हारी ही मुस्कान लौटाएगा। किसी का किया हुआ उपकार कभी ना भूलो, वह तुम्हारे भीतर की कृतज्ञता को जीवित रखता है। पर अपने द्वारा किया गया उपकार याद ना रखो, वह तुम्हें विनम्र बनाता है। संयम और स्वाभिमान का मेल ही सच्चा संतुलन है। एक तुम्हें भीतर से स्थिर करता है, दूसरा तुम्हें बाहर से ऊंचा उठाता है। हंसती कोई दे नहीं सकता, वह तुम्हारे कर्मों से मिलती है। पर एक सच्चा आशियाना, एक सच्चा घर, वह बनाने में समय, समर्पण और धैर्य लगता है। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। अपनों को समझाना सबसे कठिन होता है, क्योंकि जहां भावनाएं गहरी होती हैं वहां तर्क काम नहीं आते। केवल स्नेह की भाषा ही वहां सुनी जाती है। सफलता कोई ऊंचाई नहीं जिसे नापना हो, यह एक भावना है जहां तुम ऊंचा उठकर भी जमीन से जुड़े रहो। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और फिर भी तुम्हारे भीतर विनम्रता बची रहे, तो जानो कि तुमने जीवन का रहस्य समझ लिया है। तुम वही लिखो जिस पर अपने हस्ताक्षर करते समय तुम्हारी आत्मा झिझके नहीं। वही सोचो जिसे निसंकोच शब्द बना सको, और वही बोलो जिसका उत्तर यदि तुम्हें स्वयं सुनना पड़े तो आत्मा को ग्लानि ना हो। कभी अगर घमंड आ जाए तो श्मशान जाकर देख लेना, वहां राख बनकर पड़े वे लोग मिलेंगे जो कभी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखते थे। यही समय का सत्य है कि सब कुछ यहीं रह जाता है, केवल कर्म और स्मृति चलती है आगे। इसलिए जब तुम्हें कोई अवसर मिले, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, उसे टालो मत। क्योंकि मौका शब्द भले छोटा हो, पर उसका असर पूरे जीवन को बदल सकता है। जीवन के नियम कबड्डी जैसे होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हें खींचने लगते हैं। लेकिन जो भीतर से अडिग हो, जो अपने इरादे में स्पष्ट हो, वह किसी भी खींचतान के बीच अपनी दिशा नहीं भूलता। यदि तुम सुख चाहते हो तो पहले आराम छोड़ो। जो आराम से जिएगा वह केवल स्वप्न देखेगा, पर जो तप करेगा वही अपने स्वप्न को साकार करेगा। पिता, वह व्यक्ति जो स्वयं की सारी हारों को स्वीकार करता है ताकि तुम एक बार जीत सको। और मां, वह जिससे तुमने हर दर्द में पुकार की और उसने बिना थके तुम्हारा हर आर्तनाद सुना। जो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दे, उनके लिए तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी असली पूजा है। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, क्योंकि वह समझता है कि हर पीड़ा आत्मा को परिष्कृत करती है। लेकिन जो किसी और को दुख देता है, वह भीतर से कभी शांत नहीं हो सकता। क्योंकि संसार का न्याय चाहे देर से हो, आत्मा का न्याय पल में हो जाता है। कभी जब जीवन से थक जाओ, जब सब कुछ हार गया लगे, तब कोई कान में आकर कह दे कि जीतना ही सब कुछ नहीं, तो जैसे आत्मा को सांस मिलती है। यह वाक्य मात्र सांत्वना नहीं, यह शांति है, यह सहमति है कि हार भी एक अनुभव है, और वह भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी विजय। जो धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करता है, उसे हर वस्तु समय पर प्राप्त होती है। क्योंकि धैर्य केवल रुकने का नाम नहीं, यह विश्वास का नाम है कि जो मेरा है वह मुझ तक अवश्य आएगा। तुम प्रयास करो, समर्पण रखो और विश्वास बनाए रखो। यही तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। व्यवहार किसी घर का शुभ कलश है,
वह जितना मधुर होगा उतनी ही सुंदरता उस घर में दिखाई देगी। और इंसानियत वह घर की वह तिजोरी है जिसमें जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी होती है। मधुर वाणी वह धन है जिसे जितना खर्च किया जाए उतनी अधिक समृद्धि आती है। यह सच्चा वैभव है जो तुम अपने शब्दों, अपने कर्म और अपनी दृष्टि से अर्जित करते हो। इसलिए मैं कहता हूं, सरल बनो, स्पष्ट रहो, पर आत्मा से धनी बनो। जीवन केवल संग्रह का नाम नहीं, यह संकल्प, सेवा और संवेदना का नाम है। और जो इसे जान लेता है वही वास्तव में जीवन को जीता है। मृत्यु से भय क्यों करना? यह तो वह क्षण है जो जीवन की हर जंजीर से मुक्ति देता है। यह जीवन जो संघर्षों से भरा है तुम्हें हर पल एक नया पाठ सिखाने आता है। तुम्हारे दिन खराब नहीं है, यह केवल तुम्हारी सोच है। तुम कांटों से घिरे गुलाब हो जो अपनी सुंदरता और सच्चाई से महक फैलाते हैं। जब तकलीफ गहराई तक छूती है अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो स्वयं को इतना मजबूत बना लेता है कि किसी के होने या न होने से विचलित ना हो, वही सच्चा है। जीवन परिवर्तन का नाम है। मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन बदलता है। जो आज तुम्हारा है वह कल का हिस्सा नहीं होगा। यह समझने में समय लगेगा कि इस बदलाव में ही जीवन का सौंदर्य छिपा है। दिल तब टूटता है जब कोई अपना दूर हो जाता है। जो आसानी से मिलता है वह धोखा है, जो कठिनाई से प्राप्त होता है वह सम्मान है, जो दिल से जुड़ता है वह प्रेम है, और जो नसीब से मिलता है वह सच्चा मित्र है। सिर्फ वर्तमान का आनंद लो। जो तुम्हें आज दुखी कर रहा है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य छुपा है। जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर सफलता में देर हो तो निराश ना हो। महल बनने में समय लगता है। छोटे सपने तुरंत पूरे हो सकते हैं, लेकिन बड़े सपनों को साकार करने में धैर्य चाहिए। रिश्तों की नींव विश्वास है। यदि यह हो तो अनजान भी अपना बन सकता है, और यदि यह टूट जाए तो अपने भी दूर हो जाते हैं। जीवन में कोई आए और कहे तुम्हारे साथ हूं, तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। संसार में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, और हर अनुभव तुम्हें एक नया रूप देने के लिए है। हल्की सी जिंदगी भारी बोझ बन जाती है, क्योंकि हम हर रोज मरते हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते कि हम जीते किस लिए हैं। जिंदगी के कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनका हिसाब लिखा जाए या फिर उन्हें किताब में दर्ज किया जाए, यह तय कर पाना मुश्किल होता है। असल में अक्लमंद इंसान वह होता है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, न कि ईर्ष्या करता है। इस जीवन में बनावटी रिश्ते अक्सर बोझ बन जाते हैं, लेकिन सच्चा सुकून तो अकेलेपन में छिपा होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, क्योंकि संसार में पानी जैसा सरल कुछ नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा है कि वह सबसे बड़ी चट्टान को भी अपना रूप बदलने पर मजबूर कर देता है। कदर उन्हीं की करो जो तुम्हारी कदर करें, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है, और इसे समझे बिना जीवन का आनंद नहीं लिया जा सकता। सफलता का रहस्य यही है कि सही निर्णय अनुभव से ही लिए जाते हैं, और अनुभव हमें मिलते हैं गलत फैसलों से। निंदा और सराहना दोनों ही हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। निंदा हमें सावधान करती है, जबकि सराहना हमें प्रेरित करती है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाओ कि तुम जीने का सही तरीका समझने लगे हो। सपने वही नहीं होते जो तुम नींद में देखते हो। असल में सपने वो होते हैं जो तुम्हें नींद ही नहीं लेने देते। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी तुम्हें याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कुछ सवालों के जवाब वक्त ही देता है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। आजकल का दौर अजीब है। लोग फासलों में नजदीकियां खोजते हैं, और बाहर का सन्नाटा भीतर के शोर को रोक नहीं पाता। प्यार का मतलब सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि सामने वाले का सम्मान करना भी है। इस दुनिया में ज्यादा खुश रहना भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अक्सर वही फूल टूट जाते हैं जो सबसे ज्यादा खिलते हैं। यह जीवन की सच्चाई है, और इसे समझना ही असली समझदारी है। बुरी आदतें यदि वक्त पर नहीं बदली जाएं, तो वही आदतें एक दिन आपका वक्त बदल सकती हैं। वह सुकून और मजा अपनी पहचान बनाने में है, जो किसी और की पहचान बनाने में नहीं होता। जो नहीं कर सकता वह सिर्फ ज्ञान देता है, लेकिन जो कर सकता है वही असल में जिंदगी को बदलता है। मानो तो जीवन में मौज है, वरना समस्या तो हर रोज सामने होती है। दुश्मनी चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, उसे खत्म करना जरूरी है, क्योंकि दिलों में रिश्ते दिल से ही बनते हैं।
जो दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। हादसों के बीच भी मुस्कुराओ, क्योंकि चिंता और तनाव से न सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। जिन लोगों ने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा, उन्हें शून्य की तरह मोल दो, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया को कारपेट बिछाने से बेहतर है अपने कदम खुद सही रास्ते पर रखें। किसी का कद छोटा देखकर उसे कभी छोटा मत समझो, क्योंकि महानता आकार में नहीं, विचारों और कर्मों में छुपी होती है। कई बार वही लोग जिन्हें तुम सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हो, वो ऐसे कार्य कर जाते हैं जो बड़े बड़े और ऊंचे ओहदों वाले भी नहीं कर पाते। बड़ा बनना सिर्फ पद, प्रतिष्ठा या धन से नहीं होता, बल्कि सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण से होता है। इसलिए किसी को कम आंकना केवल मूर्खता नहीं, बल्कि अपने ही ज्ञान पर संदेह करने जैसा है। इस जीवन में दो चीजों को बहुत संभाल कर रखो, समय और संबंध, क्योंकि जब ये एक बार हाथ से निकल जाते हैं तो फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वैसा रूप दोबारा नहीं लौटता। समय की नजाकत और रिश्तों की गर्माहट को समझना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। खुश रहना है तो सबसे पहले यह सीख लो कि किसी से कोई उम्मीद मत रखो और किसी को भी अपनेपन की सीमा में बांधने की कोशिश मत करो, क्योंकि जितनी कम अपेक्षाएं होंगी उतनी ही अधिक मानसिक शांति तुम्हारे साथ होगी। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे विचलित मत हो। निंदा करने वालों की राय तब बदलती है जब तुम अपने लक्ष्य को पा लेते हो। इसलिए लक्ष्य पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। कर्म का चक्र बिना पूछे चलता है और बिना बताए दस्तक देता है।